हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश बाय नीतीश गुप्ता पर हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये क्या है? प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये किस बहुत VVI ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किस किस एग्जाम को इसमें टारगेट कर रखा गया है? RRB मेंस एग्जाम जो होता है IBPS रहता है, CGL मेंस 2026 में जो अभी होने वाला है, CPU पेपर 2 और PNB LBU यानी PNB का जो लोकल बैंक ऑफिसर का जो बहाली आया है उसमें, तो PNB LBU लोकल बैंक जो ऑफिसर है उसके लिए CPU का जो पेपर 2 एग्जाम होता है उसके लिए SSC मेंस एग्जाम होना है जो जनवरी में, उसमें होगा। और RRB का जो मेंस होने वाला है उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। हम वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर असामान्य आदतें होती हैं, यानी सब सामान्य से हटकर असामान्य आदतें होती हैं, उसको हम लोग क्या कहा जाएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर उसके लिए कहा जाए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका सामान्य आदत ना होकर असामान्य आदतें होती हैं, तो उस व्यक्ति के लिए एक वर्ड क्या होगा इंग्लिश में? तो इसेंट्रिक। इसेंट्रिक जो है ये इसके लिए सही आंसर होगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन यानी एक ऐसा वस्तु जो एक ऐसा वस्तु जो एक ही दिशा में काम करता है, यानी एक ही दिशा में उसका क्या होता है? गति जो है एक ही दिशा में रहता है, उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। उसको कहा जाता है वेलोसिटी, यानी जो कि वस्तु है एक ही दिशा में वो क्या करता है? अपना गति को बनाए रखता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी काम में माने अच्छा नहीं कुछ कर पाता है, यानी जो भी कुछ वो करेगा अच्छा उसमें उसको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है, यही वो कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? क्रिटिक जो है उसका सही आंसर हो जाएगा, क्रिटिक। ठीक है। 4 नंबर है कि टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली यानी एक ऐसा चीज या एक ऐसा आदमी जो सारी चीजों को नष्ट कर दिया होता है, सब कुछ इधर उधर तितर बितर बिखर माने खराब कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है सब चीजों को पूरी तरह, उसको क्या कहा जाता है? एनिहिलेट। एनिहिलेट। एनिहिलेट किसका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी किसी चीज को पूरी तरह को नष्ट कर देना, पूरे खराब कर देना, उस चीज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एनिहिलेट का, जो कि ये किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर यानी लॉ आदेश और कानून के कमी के को हम क्या कहते हैं? जहां पे और कोई काम हो रहा हो जिसमें कानून और ऑर्डर ना हो, बिना किसी ऑर्डर के बिना कानून की उपस्थिति के बगैर वो काम हो रहा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? एनार्की। उसके लिए क्या शब्द है? एनार्की जो है ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब आपको इसका एनार्की जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अब हम आपको बता दें, देखिए कौन सा किस टाइम पर क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन CGL प्रीलिम्स में 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा है। 2 नंबर जो क्वेश्चन SSC CPU 2011 में पूछा है, और ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है FCI सेकेंड ग्रेड में पूछा हुआ है, और 4 नंबर क्वेश्चन CGL टायर में पूछा हुआ है, टायर 1 में पूछा हुआ था 2016 में, और ये SSC MTS 2011 में पूछा है। ये किस टाइम पूछा है ये माने नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी जितने भी एग्जाम सब लिखे हैं उस एग्जाम ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही 5-5 7-7 कर करके हम आपको बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉप इंपॉर्टेंट जो एंटोनिम्स क्वेश्चन होगा वो हम आप सभी को कराएंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, हम उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मुझे उम्मीद है कि मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से पसंद आया होगा। फिर भी अगर इस टॉपिक से कोई रिलेटेड इंक्वायरी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, हम उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर चैनल अच्छा लगा हो देखने में वीडियो हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।